आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आपका आज यानी 12 सितंबर को कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का आपका पहला पेपर है। ओके, लगातार मैं आपको क्या है पहले से ही तैयारी करा रहा हूं, इसलिए मैं दोस्तों आपको पहले ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय, 5 अंकीय, वो भी क्या है विद सॉल्यूशन के साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ओके, आई होप आपने क्या है उन वीडियो को देख लिया होगा। जो क्वेश्चन बताए हैं उन्हें क्या है आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा पेपर के लिए। ओके, आप लोग लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए कह रहे थे। ओके, इस वीडियो में आपको क्या है सिलेक्टेड महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दूंगा। ओके, सभी चैप्टर के पहले हम पहले दूसरे चैप्टर के फिर तीसरे, इस प्रकार से हम देख लेंगे। ओके, महत्वपूर्ण मैं आपको सिलेक्टेड बताऊंगा जो क्या है प्रीवियस ईयर पेपर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ चुके हैं। ओके, तो एक बार क्या है आपको वीडियो देखते ही देखते आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप पहले वीडियो देखें फिर उन्हें अलग कॉपी में लिखें या अलग से याद करें। ओके, वीडियो को देखते ही देखते आपको याद कर लेना है। ओके, जो आपको याद हो उसे आपको क्या है आगे बढ़ जाइएगा स्किप करके वीडियो, जो आपको लेकिन याद नहीं है तो उसको वीडियो को पॉज करके आपको अच्छे से समझ लेना है और याद कर लेना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले अपन देख लें, आपको पहले चैप्टर है मात्रक एवं मापन। ओके, तो इससे देख ले। तो इस पहले आपसे है कि एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो एक प्रकाश वर्ष का मान होता है आपका 3 × 10 मीटर। ओके, फिर नेक्स्ट आपको इसमें तैयार कर लेना है बीमीए, इसमें आपको तैयार करना 5वें नंबर। ओके, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो मात्रा है आपका किसका है, दूरी का। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है। इस प्रकार से संबंधित जरूर क्वेश्चन आता है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, जिस प्रकार से छठवां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है, तो कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में मूल मात्रक नहीं है, तो मूल मात्रक कौन नहीं है, तो हो जाएगा आपका लीटर। ओके, तो ये आपका हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है आपको रेगिस्तान में आवेश का बीमीय सूत्र होता है आपका 80। ओके, तो सही जोड़ी आपको इस प्रकार से दी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं अपन एक वाक्य में आपको तैयार करना है मूल राशियाँ किसे कहते हैं। ये भी क्या है एक वाक्य में आ चुका है लास्ट ईयर, अच्छे तैयार कर लेना है। तो मूल राशियाँ किसे कहते हैं, तो इसका अब सॉल्यूशन आपको दिया गया है कि वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सरल रेखा में गति। तो इसमें आपको तैयार कर लेना दूसरे नंबर का गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के लिए क्या है शून्य होता है। तो क्या शून्य होता है, प्रारंभिक वेग शून्य होता है। ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट है वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष में घेरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर दूरी। ओके, नेक्स्ट है कि किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, तो विस्थापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना रेगिस्तान में वेग प्रवणता का SI मात्रक डैश होता है, तो इसका हो जाएगा ओके 1/सेकंड कर लीजिएगा, सेकंड इनवर्स अभी आप कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 36 दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। ओके, तो इसका हो जाएगा स्थिर। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको एक वाक्य में तैयार कर लेना है दूरी अशून्य होने पर किसी वस्तु का विस्थापन शून्य कब होता है, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण आपको देना है वृत्तीय गति। ओके, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका चैप्टर है समतल में गति। ओके, इसमें आपको पहला तैयार करना है निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह है। ओके, तो सदिश राशियों का समूह इसमें से कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी नंबर का आपका हो जाएगा त्वरण क्षेत्रफल संवेग। ये आपका क्या है सदिश राशियों का समूह है। ओके, ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम दूरी पर तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए, तो होना चाहिए 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री होगा तो क्या है हम अधिक दूरी पर फेंक पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अदिश राशि वह है जो क्या है वो बीमाहीन होती है। ओके, अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रेक्षण कोण होना चाहिए, तो हो जाएगा इसका हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है एक समान वृत्तीय गति के लिए वस्तु के वेग तथा त्वरण के मध्य कोण होता है, वो 90 डिग्री हो जाएगा। और अभी केंद्र त्वरण सदैव होता है केंद्र की ओर। ओके, रेगिस्तान में देख लेते हैं। रेगिस्तान के लिए देख लेते हैं। तो इसमें पहला है अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को दिशा में फेंकना चाहिए। ओके, तो ऊर्ध्वाधर फेंकना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कोणीय वेग का मात्रक डैश होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेडियन/सेकंड। ओके, नेक्स्ट है महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के प्रक्षेप कोण होना चाहिए, तो आपका हो जाएगा इसमें आपका 90 डिग्री। ओके, इसमें आपका वैसे 45 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि अपन यहाँ पहले देख चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, ये आपको सिर्फ तैयार कर लेना है परिभाषा की, क्योंकि एक वाक्य में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो ऐसे फेंके गए पिंड को हम क्या है प्रक्षेप कहते हैं। ओके, ये आपका हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है द्विविमीय गति के 3 उदाहरण। ओके, द्विविमीय गति के आपके 3 उदाहरण आपको देना है, तो आपके इस प्रकार से दी हुई है। जैसे आपका है ब्लेडेड बॉल की गति, ओके, कैरम की गोटी की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये सब क्या है आपके हो जाएगा द्विविमीय गति हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर गति के नियम। ओके, इसमें आपको तैयार कर लेना
दूसरा वाला संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है तो किसके, बल के। ओके, नेक्स्ट रॉकेट नोदन आधारित है वो है संवेग संरक्षण के नियम पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीवियस पेपर में आ चुका है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों आपने कहा है वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो तो कहे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, फिर देख लेते रेगिस्तानों में, तो रेगिस्तान में आपका पहला किसी वस्तु का उसके जड़त्व का ही माप है तो उसको जाएगा द्रव्यमान, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपको रॉकेट नोदन आधारित, तो अपने पढ़ चुके हैं संवेग संरक्षण के नियम पर। ओके, फिर इसके बाद है आपका प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है, तैयार कर लीजिएगा। फिर है नेक्स्ट बल बराबर हो जाएगा आपका द्रव्यमान इंटू आपका हो जाएगा त्वरण, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एक वाक्य हमने आपको तैयार कर लेना है। जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित है वो आपका दिया हुआ है। ओके, द्रव्यमान क्या है, जड़त्व की माप है। तो अपने एक है कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कार्य ऊर्जा शक्ति। ओके, शायद इससे आपको सितंबर का सिलेबस में है, लेकिन आप इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ओके, तो निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है तो आपको वाट आपको तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट से अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरचित रहता है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संवेग। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, वो होता है ऋणात्मक। ओके, नेक्स्ट यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति बताइए, तो उसकी शक्ति आपको बताना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसमें हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका 10 वाट। ओके, फिर आपको एक बीमीय संघट्ट किसे कहते हैं, द्विमीय संघट्ट किसे कहते हैं, उनकी आपको परिभाषा तैयार कर लेनी है। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको क्या है महत्वपूर्ण आपको क्या है क्वेश्चन आपको बता दिए हैं वस्तुनिष्ठ वाले। ओके, इससे पहले मैंने दोस्तों आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं सॉल्यूशन के साथ, उनकी वीडियो नहीं देखी जाकर जरूर देखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, और डाउट भी नहीं है तो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।